इंसान अपनी तबीयत के लिहाज से किसी न किसी को फॉलो करता है, इसका मिजाज है। हम जो लफ्ज़ बोलते हैं ना, जो हमारी ज़ुबानों पे जुमले होते हैं, वो भी हमने सुने होते हैं, पहले हमारे कानों से टकराए होते हैं, फिर वो हमारी ज़ुबान पर जारी होते हैं। आप देख लें कि जो लोग पंजाब में रहने वाले हैं उन्हें पंजाबी सीखनी नहीं पड़ती। माँ बाप बोलते हैं, बहन भाई बोलते हैं, गली मोहल्ला बोलता है तो पंजाबी आ गई। सिंध में रहने वालों को सिंधी बाकायदा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान का जो माहौल होता है वो उस पर पूरा असरअंदाज होता है, इंसान उसी को फॉलो करता है। बहुत सारे लोगों के खाने पर तनकीद करते हैं। यहाँ से वो सफ़र करके 100-200 किलोमीटर किसी और शहर में चले गए तो उनका ये ख्याल होता है कि ये इन्होंने मिर्च ज़्यादा डाल दी। हालांकि वो लोग जब यहाँ आएंगे तो वो कहेंगे इन्होंने तो मिर्च नहीं पूरी की। दोनों ठीक कह रहे हैं। असल मसला इसको उस तरफ कर दें जी, पंखे को उस तरफ इसका मुँह कर, जज़ाकल्लाह। तो वो दोनों ठीक कह रहे होते हैं। सिर्फ इतना मसला होता है कि एक इलाके में, कबीले में मिर्च ज़रा ज़्यादा खाने का रिवाज होता है, शुरू से उनका ये जायका होता है, और एक के इलाके में ज़रा रिवाज कम होता है। आप मुल्कों में सफ़र करें तो बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, कहेंगे ये क्या खा रहा है, ये क्या पी रहा है, ये इसने क्या पहना हुआ है। हमारे यहाँ इसका रंग गोरा हो उसे खूबसूरत कहते हैं, और अफ्रीका में जितना ज़्यादा काला हो उतना ज़्यादा सोना कहते हैं उसे। उनकी नज़र में वो खूबसूरती है। तो इंसान हमेशा अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखता है। हमने भी तेज़ी से सीखा है। ये मोबाइल, ये वीडियो, ये फ़ोटो, संजीदा लोग इससे बचते थे। पुराने बुज़ुर्ग बहुत एहतियात का हुक्म देते थे। अब आप देख लें, कौन सा बंदा रहेगा जिसे व्हाट्सअप नहीं करना आता। यानी लोग, अच्छे भले लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं आपका स्टेटस कौन सी जगह पे होता है। ये दौड़ है, सीखते हैं हम अपने माहौल से। चूंकि हमने किसी न किसी के पीछे लगना ही था। बंदा बगैर पैरवी के गुजारा कर नहीं सकता, इसने पैरवी करनी थी तो रब ने आसानी कर दी। फरमाया इधर उधर न जाना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया इधर उधर क्यों भागते हो, मेरे नबी की पैरवी करो, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जब हम किसी की पैरवी करते हैं ना, आम किसी शख्स के पीछे चलते हैं तो कभी कभी तबीयत थक भी जाती है। कभी कभी उस शख्स के बारे में जहनों में सवाल भी उभरते हैं। हाशिया ख्याल पर कभी कभी वसवसे भी जन्म लेते हैं। जब हम किसी आम आदमी के पीछे चलते हैं तो कई दफ़ा बहुत सारे चीज़ों की वजाहत चाहते हैं। ये आपने किया तो हिकमत बताइए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की वो ज़ात गिरामी है कि जो महबूब के पीछे चलता गया है, चलता ही गया है, दिन गुजरते गए हैं तो मोहब्बतों में इजाफा होता गया है, प्यार बढ़ता गया। जो ज़्यादा करीब रहने वाले थे ना, हमारे यहाँ ज़्यादा करीब रहने वाले कई दफ़ा ज़्यादा मुअद्दब नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा करीब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रहते थे और सबसे बढ़कर अदब भी वही करते थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर ये होता है कि जब आप किसी आम आदमी की पैरवी करते हैं, मैंने गुजारिश की थी माइक वाले दोस्त से कि इसको कम कर दें अगर आसानी हो तो। जब हम किसी आम आदमी की पैरवी करते हैं तो कभी कभी हमें अफसोस भी करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के साथ अपना ताल्लुक बनाया, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्हें महसूस हुआ कि ओहो फलानी जगह पे तो मामला और था। खैर हमारे मुल्क में ये कोई परेशानी नहीं, यहाँ खैर है।
यहाँ लोग पहले 5 साल ढटाई से टीवी पे बैठ के एक सियासी जमात का दिफा करते हैं, अगले 5 साल दूसरी का शुरू कर देते हैं। और ढटाई के साथ, दलेरी के साथ आप उनसे कहें कि आप पहले तो वहाँ थे, तो कहते हैं उस वक़्त भी मैं ठीक ही था, आज भी मैं ठीक हूँ। ऐसा जुल्म है। और अवाम बेचारी, ज़्यादती बेसिकली उन लोगों की होती है जो जज्बाती वोटर सपोर्टर हो जाते हैं। आपको पता है इस वक्त कौम की हालत क्या है? इस वक्त गरीब आदमी जो है ना बेचारा, उसके लिए 2 वक्त की रोटी और ज़रूरियात ज़िंदगी मुश्किल कर दी गई हैं। और हर बंदा दुख सुना नहीं सकता, कुछ लोगों की तबीयत ऐसी नहीं होती कि वो रोएं। अमीर लोग जो होते हैं उनको तो महंगाई फ़ायदा देती है, जो कारोबारी वो तो चीज़ें सिंगल ली थी वो डबल हो गई, उनका तो डबल रेट लग गया। लेकिन गरीब की मजदूरी में इजाफा नहीं होता, हालात बिगड़ते हैं। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमारी कारें अल्लाह ने दी थी अपने फजल से, लेकिन वो कार, वो कोठी, वो बंगला, वो डेरा, वो कार कभी किसी गरीब को अस्पताल ले जाने के काम तो नहीं आती, लेकिन कोई सियासी जलसा हो तो फिर वो निकल आती है बाहर, फिर उस पजारों पे झंडा लग जाता है। याद रखना, सही हदीस में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे ये भी पूछेगा माल कमाया कहाँ से था, और तुम मालिक नहीं हो उसके, तुम्हें अमानतन दिया गया है। तुम मालिक होते फिर तुम्हें हिसाब देना पड़ता, तुम मालिक नहीं, अमानत है, अल्लाह की नेमतें तुम्हारे पास। सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो हुजूर फरमाने लगे ये भी पूछा जाएगा कमाया कहाँ से था, और ये भी पूछा जाएगा कि लगाया कहाँ था, तुमने हिसाब देना है। ये जो मैंने फलाने चौधरी के सपोर्टर बन के फलां करके दफ्तर बना के माल लगाया, तो अल्लाह ने पूछना है कि गरीब तो तरसते रहे, एक एक सरकारी बेड पे 3-3 लोग लेटे रहे। यहाँ तो रात को माएँ अपने बच्चों को कहानियां सुनाती रही कि बेटा 6 को महीने मुश्किल है तुम्हारे बाप के। यहाँ तो बड़ी ईद वाले दिन भी उसको गोश्त मिला जो अपनी इज्जत की परवाह ना की और शापर लेके मांगने चला गया, और उसे भी ने कहा लाइन बना लो लाइन। तू बता, रब ने जब तुझे दिया था लाइन में लगा के दिया था, लाइन में लग के तूने लिया आज तो। और फिर ऐसी ज्यादती जुल्म की बात है, तू तो अगे भी ले गया था 4 बोटियां, फिर आ गए। तू कह रहा है जो खुदा, जिसे खुदा ने अपने फजल से दिया है, खुदा ने उनको अता कर दी खाजगी के जिन्हें खबर नहीं थी कि रवश बंदा परवरी क्या है। और हजरत वारस शाह ने कहा था, वारस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मार दई, डर उसकी बेनियाजी से। और बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। ओए सजना किसे नु कारा मिल दई, कोई काबे खाली आवे। तो ये अगर अल्लाह कभी अता करे तो फिर उस पर इतना ज्यादा तकब्बुर, अल्लाह ताला माफी की तौफीक अता करे। तो बात जो अर्ज करने जा रहा था वो ये है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों के पीछे चलते हैं, फिर उन्हें अंदाजा होता है कि ओहो ये जिसको मैं सियासी लीडर मानता रही है तो बंदा ही ठीक नहीं था। लेकिन कायनात में एक हस्ती, सिर्फ एक हस्ती है, मेरे रसूल पाक की गैर मशरूत इताअत करो और मुबालगे के साथ चाहो, और जिस एंगल से टटोलना चाहो टटोल लो। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, और तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। आपको लौटना नहीं पड़ेगा। आप जितना जितना हुजूर को पढ़ते जाएंगे ना, जितना जितना, हमारा मसला यह है कि हम हैं सारे जज्बाती मिजाज के लोग, जज्बाती, यानी वो हमारे यहाँ रिवाज बन गया। नकीब साहब आते हैं ना जब वो स्टेज पे, तो वो फिर बेचारा 2 दफ़ा भाग के उधर जाता है, 3 दफ़ा उधर जाता है, फिर वो कहता है तैयार हो जाओ मैं जुमला देने लगा हूँ। तो तू जुमला देने लगा कि एटम बम चलाने लगा है? दे जो देना है तूने जुमला, क्या तेरे जुमले में क्या छुपा हुआ है? सीधी सीधी अल्लाह रसूल की बात कर। और फिर जुमला देने से बेहतर था तू हमें कुरान पाक की कोई आयत देता, तू हुजूर का कोई फरमान देता,
ये क्या भाग दौड़ मचाई हुई है बिला वजह की। और जनाब वो नात खां साहब हैं तो वो भी कहते हैं कि जब तक सारे ना सुभान अल्लाह कहें और जब तक पिछले भी ना जोर लगाएं और जब तक शुमाल जुनूब वाले ना बोल पड़े मुझे जायका नहीं आता। भाई तूने तो 40,000 लिया, ये तो मुफ्त आए हैं सारे, तू जोर लगा जिसने माल लिया है, अल्लाह ताला समझ अता करे। तो हमारे यहाँ ये है जज्बाती चीज़ें। काश हमारा मिजाज होता कि हम हर आने वाले से कहते एक बाब हुजूर की सीरत का बयान करो, कोई एक पहलू पर हमें बताओ पूरे मिलाद शरीफ के महीने में कि हमारे महबूब का तरीका क्या है। हमारी तबीयत होती कि हर जुमे में अगर हम शौक़ पैदा कर लेना जुमे में वक्त पे जाएं, तो मेरी तरह का निकम्मा मौलवी भी हो तो वो तैयारी करने लग जाएगा, लेकिन हम जाते ही नहीं। हम तो आखिरी 10 मिनट में जाएंगे तो वो भी 10 मिनट की तैयारी करेगा, पहले दीवारों को सुनाना है उसने। जब तक हम हुजूर की मुकम्मल सीरत को नहीं पढ़ते, सीरत आलिया का पूरा मुताला नहीं करते, जिएंगे तो सही पर जीने में मजा नहीं आएगा। जिन लोगों ने मुकम्मल पढ़ लिया था ना, महबूब को देख लिया था, समझ ली थी चीजें, अपनी फहम में उतार ली थी, उनको फिर लुत्फ आया, जीने का भी मजा आया और दुनिया से जाने का भी मजा आया। वो लोग जब दुनिया से जाते थे ना, सहाबा और अहले बैत, तो वो रो रो के नहीं जाते थे। उनके मिजाजों में, लफ्जों में, जुमलों में कोई मायूसी नहीं नजर आती थी। वो ये नहीं कहते थे मेरे बच्चों का ख्याल करना, वो ये नहीं कहते थे ओहो हो फलाने की चीज का ध्यान रखना, उनको ये नहीं कहना पड़ता था फलानी जगह बड़ी मुश्किल है वो हल कर देना, बल्कि वो तो बच्चे छोटे छोटे हैं, घरों में बैठे हैं, बीवियां बेवा हो रही हैं, लेकिन वो जब मैदानों में तीर खाते थे तो कहते थे रब्बे काबा की कसम आज तो अल्लाह ने कामयाबी अता कर दी है। वो तो कहते थे कामयाब होके जा रहे हैं, कामयाब। हुजूर की सीरत मुबारका पर गौर किया जाए, अपनी ज़िंदगी को सुन्नत और शरीयत के सांचे में ढाला जाए। और सुन्नत और शरीयत ज़ाहिरी उलिया का नाम नहीं, फ़कत उलिया बना लेना दीन नहीं, फ़कत। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? और बाद लोग मेरी तरह पगड़ी दाढ़ी वाले हो जाते हैं तो वो समझते हैं मैंने कुल दीन इख्तियार कर लिया है। इससे भी हमें बचना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो सबसे पहला तारुफ है ना, वो तो सादक और अमीन होने का है। तो देखा तो ये जाएगा तू सच कितना बोलता है। तेरी सुन्नत और शरीयत और हुजूर के दीन पर चलने का आगाज तो यहां से होगा कि तू दयानतदार कितना है। तेरे साथ अगर कोई माली लेन देन करता है तो तेरे अंदर सफाई कितनी है। बात यहां से, मेरे पीर भाई आए हुए थे थोड़े दिन पहले काफी सारे, तो मैं उनको कह रहा था कि याद रखना अगर तुम्हारा लोगों से लेन देन ठीक होगा ना, बीवी को डांटोगे नहीं, गाली नहीं दोगे, तो खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि पीर साहब तरबियत ठीक कर रहे हैं। और अगर निरी करामत ही सुनाओगे ना घर जाके और कोई पाबंदी नहीं, कोई अखलाक का पता नहीं, तो फिर वो साफ साफ कहेगी ऐ दसिया तेनू तेरे पीरा ने। ये सबक देते हैं उस्ताद जी। फिर निरी करामतें सुनाने से थोड़े कोई मुतमईन होता है। अजीज, सिर्फ ज़ाहिरी हुलिया नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़ुबान की सच्चाई, माल में सदाकत, सफाई। आप लेन देन के पूरे, हमारे यहाँ लोग कहते हैं फलाने चौधरी साहब ने बेटी को हिस्सा नहीं दिया, तो मैं कहता हूँ जिसकी 5 मुरब्बे ज़मीन है उसकी बेटी का भी हिस्सा बनता है, और जिसका 5 मरले का घर है ना, पूछ लेना मुफ्ती साहब से, हिस्सा तो उसका भी बनता था, तो उसने क्यों नहीं दिया। सिर्फ ये आपने बड़े आदमी पर ही इल्जाम देना था, गुफ्तगू ही करनी थी। जब तक आप अपने मामलात में पूरी सफाई नहीं रखते, जब तक आप दयानत का मुजाहरा नहीं करते। आजकल हमारी दयानतदारी इस तरह की है, हमारे एक दोस्त बताने लगे कि एक आदमी गुजर रहा था तो उसे जूते का एक पैर मिल गया, जूता बड़ा महंगा था, नया था, डब्बे से किसी का गिरा था, एक पैर मिला। उसने ढूंढना शुरू कर दिया, किसका है जूता, किसका है, किसका है, किसका है। वो गलियों में आवाज़ें देता जा रहा है, और किसी का जूता गिर गया है। फिर थोड़ा सा आगे जाके ना उसे दूसरा पैर भी मिल गया, पर उसने मालिक ढूंढना बंद कर दिया। उसने कहा ठीक है अब ज़रूरत नहीं। जब तक वो एक था ना, दयानतदारी अजीब है ना, यानी किसी को कहे ना ये मुर्गा बीमार था तो ज़िबा नहीं हुआ तो मर गया है, तो वो खाएगा तो उसे उल्टी आएगी, कहेगा ये हराम है। सही कह रहा हूँ?
मेरी बात ठीक है? वो मुर्गा जो 500 का है वो आराम मौत मरा, ज़िबा नहीं हुआ, तो वो किसी को खिलाएं तो उल्टी आती है। भाई इस पे उल्टी आती है तो 50,000 हराम का हो तो उस पे उल्टी क्यों नहीं आती? 50 करोड़ हराम का तो उस पे उल्टी क्यों नहीं आती? ये क्या बात हुई कि अगर थोड़ी चीज है तो मामला और है, बड़ी हो जाए तो? मुझसे एक दफा एक साहब ने पूछा, उन्होंने कहा कि ईसाई के साथ रोटी खानी जायज़ है। मैंने कहा ये मसला गरीब ईसाइयों के बारे में पूछते हो, इसके साथ भी नाजायज़ है, लेकिन ईसाई अगर अमेरिका का सदर हो तो उसके साथ भी नाजायज़ है। अगर आपने इसलिए कि वो मुशरक है, नापाक है, नजस है, उससे आपने परहेज़ करनी है तो फिर उस वक्त भी मसले पूछा करो जब वज़ीर आज़म हाउस में दावत होती है और कई मुशीर मौलवी भी बैठे होते हैं बीच में, कई मिनिस्टर मौलवी। उस वक्त कभी नहीं किसी ने मसला पूछा। क्या दीन का फतवा इसलिए है कि गरीब हो तो फतवा और है, अमीर हो तो मसला और है? तो उसवा नूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है, हुजूर का उसवा हसना ये है कि मामलात में सफाई हो, सदाकत हो, दयानत। आप देखें हुजूर की सीरत का हुस्न ये है कि हिजरत की रात अरब के लोगों ने यह तय किया था कि माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करना है, और बड़े तेज़ थे। अकल अल्लाह सबको देता है, लेकिन बाज़ लोग अपनी अकल से मनफी काम लेते हैं और बाज़ मुस्बत ले लेते हैं। उन्होंने हुजूर के काशाना नूर का घेरा किया तो अकल इस तरह लड़ाई, कहने लगे कि हर कबीले का ना, हर कबीले का एक बंदा लें, उसको तलवार दें, हर कबीले का। सारे कबीले मिल के जब हमला करेंगे तो माज़अल्लाह अगर हुजूर को शहीद करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर किसी एक कबीले पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? और अगर बनु हाशम बदला भी लेना चाहेंगे तो फिर वो एक कबीले से टक्कर लेंगे, दो से लेंगे, सबसे कैसे लेंगे? इस तरीके के साथ उन्होंने हुजूर के काशाना नूर का घर का मुहासरा किया। अब ये जो मुहासरा करने वाले थे ना, ये तो शहीद करने आए थे। अल्लाह करे आप ज़्यादा तवज्जो करें मेरी बात पर। एक दुआ मैंने करनी है, आपने आमीन कहना है। अल्लाह करे ये मोबाइल की कॉल ज़रा महंगी हो जाए। हर शय महंगी है, ये सस्ती कर दी है। मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं आपसे रब्ता करना होता है तो नंबर क्यों नहीं मिलता? मैंने कहा इसलिए नहीं मिलता कि अब तो लोगों ने मोबाइल पकड़ी हाथ में लिया है, तो एक एक मिनट के अंदर जब आपको 20-20 फ़ोन सुनने पड़ेंगे तो और तो कोई काम ही नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि अब तो मोबाइल जेब में जाता ही नहीं। जब पकड़ ही हाथ में लिया है तो फिर वो नंबर भी फटाफट ही मिल जाता है, गुंजाइश ही कोई नहीं। इसलिए थोड़ा सा ये इसको दिमाग पे ना सवार करें, थोड़ा सा पीछे करें। कुछ चीज़ें रूहानी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने लग जाती हैं। अगर ये ज़हन पे सवार हो गया, ये मज़े से नमाज नहीं पढ़ने देगा, ये मज़े से तिलावत नहीं करने देगा, ये सवार रहेगा। फ़ौरन मैंने देखा है सलाम फेर के बंदे जेब से निकाल लेते हैं, तो इसमें मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल बात ख़त्म करनी है, 1-2 मिनट में समेटने लगा हूँ, आप तवज्जो फरमाएं। सब लोगों ने मुआसरा किया हुआ। ख़ास काबिल गौर नुक्ता है कि सब मुआसरे में हुजूर को शहीद करना चाहते हैं। नबी पाक क्या फरमा रहे हैं? हुजूर फरमा रहे हैं अली ये अमानतें ले लो, लोगों की अमानतें, सुबह वापस करके ना अमानतें तो मदीने आ जाना। ये जिन अमानतों का नबी पाक बंदोबस्त कर रहे थे ना, मुहक्किकीन ने लिखा है इनमें से ढेर सारी अमानतें उन लोगों की भी थीं जो बाहर तलवार लेके खड़े थे, उनकी भी अमानतें हुजूर के घर में। मुझे बताओ, किसी बंदे, कोई लोग उम्रे पे जाने लगे तो लोग कहते हैं पहले मेरे पैसे दे। किराए का मकान वाला बंदा जाने लगे तो लोग कहते हैं भैया पहला पैसे दे, तेरे से पैसे लेने हैं, तू कैसे जाएगा मोहल्ला छोड़ के। तो जिस शख्स को माज़अल्लाह आप कत्ल करने पहुंच गए हैं, जिस शख्सियत को शहीद करने का इरादा कर लिया, पैसे घर में पड़े, माना क्या है कि उनको भी पता था कि ये शहीद कर भी दिए गए, अगर किसी वजह से हम कामयाब भी हो गए तो हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा। और हुजूर को भी देखें आप, ये हुजूर ने हमें सोचे दिए हैं उसवा हसना। मैंने कहा सिर्फ ज़ाहिरी उलिये का नाम नहीं, सोचे दिए हैं हुजूर ने हमें।
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखे ना कितना आसान है ये हमारे यहाँ लफ्ज़ कहना कि मुश्किल आ गई थी, लोगों ने रहने नहीं दिया, चले गए। लेकिन करीम ने उस एमरजेंसी के आलम में भी, जब पूरा मक्का तलवारें लेके सड़कों पे आ गया है, वहाँ भी अगर हुजूर ने फ़िक्र की है तो लोगों की अमानतों की फ़िक्र की है। और कुर्बान जाए, मौला अली से भी जब किसी ने पूछा कभी मज़े से भी सोए, कहने लगे वो हिजरत की रात ही मज़े से सोया था। तो कहा जनाब वो तो ख़तरा था, अगर वो पर्दा ना उठाते और आप पर इसी तरह हमला कर देते तो हज़रत अली कहने लगे ऐसे ही कर देते, साढ़े नबी दी ज़ुबान साढ़े वास्ते कुरान। हुजूर ने फरमाया था अली सो जा, सवेरे अमानतें दे के मदीने आ जाना। जब हुजूर ने कहा था सो भी जा तो मुझे समझ आ गई सोऊंगा भी। जब करीम ने कहा सवेरे उठना है तो समझ आ गई सवेरे उठना भी है। जब कहा अमानतें दे देना तो समझ आ गई अमानतें देनी भी हैं। और जब कहा था मदीने आ जाना तो समझ आ गई जनाब इजराइल उतनी देर नहीं आ सकते जितनी देर हुजूर का मदीना ना आए। जिन्हों वेख के ठरदियां अखियां ने तो जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई चेकी ते शहर मदीना है। और रब ही जाने सोने महबूबा तेरे शहर दियां भी की लज्जतां ने। एक रोण जिन्हां ने वेख्या नहीं ते एक रोण दोबारा जावन लई। एक रोण जिन्हां ने वेख्या नहीं, एक रोण जिन्हां ने एक रोण दोबारा जावन। तो अजीज हुजूर ने वहाँ भी अमानतों का ख्याल किया। मिजाज नहीं, आप यकीन करें झूठ और बदयांती तो खा गई लोगों को। बीवी कह रही होती है कि चल थोड़े पैसे दे दिया कर, सच तो बोला करना। लाहौर जाता है तो लाहौर का ही बता के जाया कर। माँ कहती है पुत्र थोड़े वादे कर पर सच्चे कर। क्या किया इन हुक्मरानों ने? अब तो मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं। अब पिछली हुकूमत कह रही थी, उससे पिछली ने महंगाई की है, तो ये क्या कह रही है? तो की किसने है? और हाल ये है